राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। शास्त्रों के अनुसार ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूरी होती है। अगर आप अपना मकान बनाने का विचार कर रहे हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो ये कहानी आप जरूर सुनिए ताकि आपकी मकान बनाने की इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाए। कार्तिक स्नान जो करते हैं वह तो अगले दिन इस कथा को जरूर सुनते हैं, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी आप अपनी मकान बनाने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप ये कहानी जरूर सुनिए। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप घर पर या मंदिर में जहाँ पर भी आप ये कहानी सुनना चाहते हैं, आप उस जगह को साफ कर लीजिए। साफ करके फिर हम यहाँ पर एक घर बनाएंगे। दोस्तों, मैंने अपने घर में ही कार्तिक स्नान की सारी कथाएं करी हैं, सुनी हैं और यहीं बैठकर पूजन किया है, तो इसलिए मैं अपने घर के मंदिर के सामने ही पूजा कर रही हूँ और चिड़ा चिड़ी का घर बना रही हूँ। मेरे घर में सफेद मार्बल लगा हुआ है। अगर मैं आटे से वहाँ पे घर बनाती तो वो आप सबको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर गेरू से थोड़ा सा लीप दिया है, उसके बाद मैं इसके ऊपर आटे से घर बना रही हूँ। और यदि आप चाहें तो आपके आसपास जहाँ भी आपने कार्तिक की कथा सुनी है वहाँ भी इस घर को बना सकते हैं और वहाँ जाकर भी आप ये कहानी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप फिर घर पर ही इस तरह से मकान बनाइए और उसके बाद आप यह कहानी सुनिए। जितना बड़ा आप घर बनाना चाहते हैं उतना बड़ा मकान हमें बनाना है। अब मकान के बीच में हमें चिड़ा चिड़ी को बिठाना है, तो आटे से हम लोग चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। यहाँ पर कोई विशेष आकृति बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि चिड़िया और चिड़ा बैठे हुए हैं। पक्षी की आकृति हमें बनानी है, तो यहाँ पर हमने चिड़ा चिड़ी बना लिया है। चिड़ा को हम बिठा देंगे, फिर हम चिड़िया बना लेंगे। मकान के बिल्कुल बीचों बीच में चिड़ा चिड़िया को बिठा देना है। उसके बाद हमें इनका पूजन करना है, कथा सुननी है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को आप यह कथा सुबह और शाम दोनों समय ही सुन सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी उनको अभी पता चली है तो वो घबराएं नहीं। वो अभी शाम को जब वो अपने घर में पूजन करेंगे तब वो इसी तरह से घर बनाकर इस कथा को आराम से सुन सकते हैं। आज के दिन में वो कभी भी इस कथा को सुन सकते हैं। घर बनाने के बाद चारों कोनों में हम दीपक रखेंगे, घर के बीच में भी हम एक दीपक रखेंगे, क्योंकि हमारे घर में जिस तरह से हम उजाला रखते हैं उसी तरह हमें बिल्कुल इस घर में भी उजाला रखना ही है। आप मेन गेट पर मोमबत्ती, दीपक कुछ भी रख सकते हैं। मैंने मोमबत्ती लगा दी है। आगे हम इस पर जल के छींटे देकर के शुद्धि कर लेंगे। सारे दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, घी का जला सकते हैं। मैंने तिल के तेल का जलाया है। दिए जलाने के बाद उसमें थोड़े से खील के दाने डाल दीजिए। अब हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे और सारे दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो दीपक सरसों के तेल के जला सकते हैं, मैंने तिल के तेल के जलाए हैं। अब हम शुरू करेंगे अपनी पूजा और हम रोली से तिलक करेंगे, दियों को भी तिलक करेंगे, चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे। उसके बाद चावल समर्पित कर देंगे। तिलक के ऊपर भोग के रूप में हम खील बताशे समर्पित करेंगे और सभी कमरों में हमें खील रखनी है ताकि पूरा घर अन्न धन से भरा रहे। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। खिचड़ी का भोग हमें जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मूंग चावल की खिचड़ी का दान बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। साथ में दक्षिणा भी रख लेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हम एक लोटा जल लेकर चिड़ा चिड़ी की कथा सुननी है। तो चलिए मैं अब आप सभी को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़िया थी, चारों आपस में सहेलियां थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खा लेंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने एक चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी खा ली।
और चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहीं पर थी, यानी वो चारों सहेलियां फिर से एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो विदाई हो रही थी। उस समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी सहेली और दासी दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है तुम लेकर चली जाओ। उसके बाद जब विदाई होने लगी तो राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हें और क्या चाहिए, तो राजकुमारी ने कहा, मुझे मेरी हथिनी चाहिए, मैं इस हथिनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने नौकरों से कहा कि हथिनी को लेकर आओ। राजा के नौकर हाथी को लेने के लिए गए तो हाथी उठी ही नहीं। सबने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हाथी को कोई भी उठा ही नहीं पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं इस हथिनी को उठा दूंगी। राजकुमारी हथिनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हाथी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। राजा ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बात करती हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो, तुम कोई बहरूपिया हो। सच सच बतलाओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ। पिछले जन्म में हम चारों चिड़िया थीं। हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई। फिर सारी बात राजकुमारी ने अपने पिताजी को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी का दान करने का अगर इतना महत्व है, अगर इतना पुण्य फल मिलता है तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान करेंगे और खिचड़ी खाएंगे भी। उसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने और अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं और स्वयं भी खिचड़ी खाएं और खिचड़ी का ही दान करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब मनोकामनाएं पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। और कोई भी कहानी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए हम गणेश जी की भी कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आप सभी को गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाती थी, रोज गल जाती थी। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बनाएं और गिरा दें, वो बनाएं और गिरा दें। इस तरह से करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ आया उसने देखा आज तो कोई काम नहीं हुआ। आज तुम लोगों ने किया क्या? तब मिस्त्री ने बोला कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया। उसने कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, मैं तेरा सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, लेकिन पहले मेरी दीवार सीधी कर दे। तब सेठ जी ने पहले सोने का गणेश जी बनवा के दिया। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का सबका करना, हमारा भी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल की खिचड़ी हाथ में ली, चिड़ा चिड़ी को जल के लोटे में और बाकी का जो चावल हमें दान करना है उसमें डाल देंगे। इस तरह से हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण हुई है वैसी ही हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, और यदि कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इसके बाद जो जल का लोटा है यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। यदि आप रात को ये कहानी सुन रहे हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए।
और उसके बाद जो भी खील बताशे हमने समर्पित किए थे इसको अपने परिवार में प्रसाद के तौर पे बांट देंगे। और जो खिचड़ी और दक्षिणा हमने चढ़ाई है इसे हमें दान करना है। पड़वा के दिन आप खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी को कच्चा भी दान कर सकते हैं, कच्चे चावल और मूंग लेकर वो भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान आप इस दिन जरूर कीजिए और अपने ठाकुर जी को भी इस दिन आप खिचड़ी का भोग अवश्य लगाएं। खिचड़ी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चाहे तो सुबह या शाम को कभी भी कहानी सुन सकते हैं। और कहानी सुनने के 2 से 3 घंटे के बाद जब आपके दीपक ठंडे हो जाएं, खिचड़ी तो हमें दान कर देनी है। और जो हमने ये मकान बनाया है, यदि हमने मंदिर में मकान बनाया है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और यदि हमने घर में मकान बनाया है तो इसे 4 से 5 घंटे के बाद जब हमारे दिए ठंडे हो जाएं तो इसको कपड़े से पूरे को साफ कर लेना है। और ये जो आटा और चिड़ी वाला जो आटा है और ये जो खील बताशे हमने चढ़ाए थे इसको आप चिड़ियों को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। इसको कूड़े में नहीं फेंकना है, आप इसको चाहे तो गाय को भी खिला सकते हैं। और ये कहानी सुनने के बाद कार्तिक का स्नान पूर्ण होता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो पड़वा के दिन ये कहानी अवश्य सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक का स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। जिन लोगों की मकान बनाने की इच्छा है, जो मकान बनाने की सोच रहे हैं, वो भी इस कहानी को जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनने से मकान की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण होती है। चिड़ा चिड़ी की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।